मिट्टी तो जाने तेरी कहानी, बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी, हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। भाग गई जी, भाग गई, मेरी बीवी भाग गई, रपट लिखवानी है। हाँ, इधर वो साहब जी। कौन है बे? क्या करता है? अबे छोड़, गिर जाऊंगा। गिरने नहीं दूंगा जी। राम सिंह, देखो ना कौन पागल घुसा है अंदर। साहब जी। भगत राम, क्या कर रहे हो? उठो। फरियाद कर रहा हूं जी। साहब जी। दूर से हट के बात कर। जी जी। हाँ बोलो। साहब जी, मेरी बीवी घर से भाग गई। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला मेरे घर पर, गाय भी भूखी प्यासी खड़ी है खूंटे पर, बड़ी जगहसाई हो रही है मेरी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं साहब जी। क्यों भाग गई तेरी घरवाली? अब क्या पता जी। उम्र कितनी है तेरी घरवाली की? जी वो उम्र होगी कोई 20 साल। 20? नहीं जी साहब जी, 21 की होगी। हाँ, तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी जी? अब बहुत सुंदर है ना? जी जी साहब जी। तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? बच्चे कितने हैं तेरे? बच्चे तो वो जी अब एक भी नहीं। तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी जी? अच्छा, उम्र कितनी है तेरी? 40 साल। 40 साल जी? 40 नहीं तो 45 होगी जी, लेकिन 46 से ज्यादा जरा भी नहीं। तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी जी? वो बात नहीं जी जो आप समझ रहे हैं साहब जी। क्या है कि मैं शुरू से दिखने में ऐसा ही हूं, पर मेरी हड्डी अंदर से बहुत मजबूत है। हाँ। ज्यादा शेखी मत भगार, जा राम सिंह को जाकर रिपोर्ट लिखवा दे। जी साहब जी, वो आपके लिए चाय पानी के लिए। तू यहां से जाता है कि नहीं? साहब जी एक बात बताइए, ये साहब जी कहीं मेरी बीवी के गांव वाले तो नहीं है? क्या मतलब? राम सिंह। यस सर। बस्ती से कोई जवान लड़का गुम होने की खबर आए तो मुझे बताना। जी साहब। बाबूजी अखबार। ये वक्त है अखबार लाने का। क्या टाइम हुआ है मालूम? 5 साढ़े 5 तो बज ही गए होंगे साहब जी। तो अभी क्यों आए? कल सुबह आते, ताजी और बासी अखबार दोनों लेके। माफ करना बाबूजी, मैं बड़ी परेशानी में हूं बाबूजी। 2 दिन गांव-गांव भटकता रहा और अभी पुलिस थाने की खाक छान करा रहा हूं। थाने की? ऐसी क्या बात हो गई कि पुलिस थाने जाना पड़ गया? अब कैसे बताऊं बाबूजी, अपने ही घर की बात है सो मुंह से कहीं भी नहीं जाती ना। लेकिन पता नहीं भक्ताइन के मन में क्या समा गया, करमजली घर से भाग ही गई। क्या? भक्ताइन घर से भाग गई? हाँ जी भाग गई। नहीं, वैसे नहीं हो सकती। मैं भी यही समझ रहा था, पर स्त्री को साक्षात ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हम और आप क्या हैं? जिस स्त्री जाति पर तुम लांछन लगा रहे हो भगत राम, वही स्त्री देवी भी होती है। होती है ना जी, होती है, लेकिन वो देवियां तो मंदिर में रहती है ना। कौन भाग्यशाली था वो जिसने भक्ताइन पर डोरे डाल लिए? जी? मेरा मतलब है किसके साथ भागी है?
पता नहीं जी। बड़ी बेवकूफ निकली। भागना ही था तो कोई सही आदमी चुनती। जी साहब जी, मैंने पैसा खर्च किया उस पर, उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाप के घर जा रहा हूं ये बताने कि उसकी लड़की घर से भाग गई है। हाँ। भाग गई? हाँ, और मैं तुझ पे 5,000 रुपए का दावा करने वाला हूं। दावा? किस बात का? भूल गए? तेरी लड़की से ब्याह रचाने के लिए मैंने 1,500 रुपया दिया था। तुम दिया था कि नहीं? और इतने दिन खिलाने पिलाने के कम से कम भी पकड़ो तो 4,000 तो होते हैं। तो कितने हुए? 5,500। पर तू गरीब आदमी है इसलिए मैं 500 छोड़ दे रहा हूं। तू 5,000 रुपए का इंतजाम करके रख। अरे ऐसा मत करो जमाई बाबू, मैं बूढ़ा लाचार 5,000 रुपए कहाँ से इंतजाम करके लाऊंगा? वो तू जाने। देखो, हक हलाल का रुपया दिया था मैंने तुम्हें, तो उसे वसूल करने का भी हक मैं रखता हूँ। हे भगवान, बुढ़ापे में भी ये दिन देखना था। क्या हुआ रामदीन? अरे क्या बताओ भाई, राम कटोरे ने मेरी नाक कटा दी, वो घर से भाग गई। भाग गई? राम कटोरी भाग गई? 3 दिन हो गए। अरे पाँव में छाले पड़ गए उसे ढूंढते ढूंढते, मालूम? अरे भाई, कोई मेरे जमाई बाबू को समझाओ, ये मुझ पर 5,000 रुपए का दावा करने का धमकी दे रहे हैं। खाली धमकी नहीं है ये, 4-5 दिन में समन मिल जाएगा तुझे। हाँ, ऐसा मत करो जमाई बाबू, तुम्हारा ससुर बूढ़ा आदमी है, कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मर जाएगा। इस बुढ़ापे में इसकी मिट्टी पलीत मत करो। जीजा दूध। सरबतिया, मैंने तो इसे पहचाना ही नहीं। 1 साल में कितनी बड़ी हो गई है, हैं? हाँ, 3 दिन के बाद असली दूध पीने को मिला है। अच्छा, तू एक काम कर। तू मेरा रुपया लौटाना नहीं चाहता ना, तो जब तक राम कटोरी लौट के नहीं आती है, तू अपनी इस छोटी बेटी को मेरे घर भेज दे। सरबतिया को? कम से कम मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। मैं तुझ पे दावा नहीं करूंगा। क्यों भाई लोगों, है ना इंसाफ की बात? है? हाँ, बात तो इंसाफ की है। कौन है तू? और कौन है तू? ओ मैं पूछ रहा कौन है तू? साहब जी, ए देखो जी, ये सुनती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, गूंगी है क्या? ओ मैं पूछ रहा तुझसे कौन है तू? सरबतिया, भगत राम के घर से आई हूँ। भगत राम के घर से? साहब जी, अखबार लाया हूं जी। ये कौन है भगत राम? ये तो सरबतिया है, मेरी साली, छोटी वाली। छोटी साली? जी, इसकी बड़ी बहन 1,500 रुपए देकर लाया था मैं। इतने दिन खिलाया पिलाया, इतना खर्चा किया, फिर भी दगा दे गई इसकी बहन। और इसके कितने रुपए दिए तुमने इसके बाप को? 1 पैसा भी नहीं दिया साहब जी, फिर भी घाटे में हूं। 5,000 रुपए में पड़ी है ये मुझे। हाँ,
क्यों रे सरबतिया, रोटी बन गई? हाँ बन गई है। अरे ये खटिया क्यों खड़ी की है? खटमल थे उसमें, धूप में सुखाकर खड़ी की है। वाह रे सरबतिया, तुझमें तो अच्छी घरवाली बनने के सारे गुण हैं। वो तेरी एक बहन, कुछ भी नहीं आता था उसे। हाँ चल जरा खटिया लगा दे, मैं थोड़ी देर आराम करूँ। सरबतिया, मेरे घर में आने के बाद तेरा रंग और ही निखर आया रे। बहुत सुंदर लग रही है तू। जीजा, राम राम चौहान जी। राम राम भगवान सिंह। क्या लोगे, चाय के पानी? भाई आज तो मैं जम के खाऊंगा और फोकट में खाऊंगा। इतना खाऊंगा फिर भी आप हमको पैसा नहीं देने दोगे। किस खुशी में फोगट में खाओगे भगवान सिंह? एक खुशखबरी लाया हूँ, जिसे सुनते ही तुम खुशी से उछल पड़ोगे। मेरी खुशी तो बेटे के जाने के साथ ही चली गई भगवान सिंह। सोचता था बेटा जवान हो गया है, बुढ़ापा चैन से कटेगा, पर बेटे ने सारे अरमान तोड़ दिए। कम वक्त को मिली भी तो एक ब्याहता, भक्ताइन के चक्कर में माँ बाप को ही भूल गया। उसी बेटे की खबर लाया हूँ। क्या बेटे की? रघु की खबर लाया है तू? हाँ, रघु की लाया हूँ। पहले दारू, बाद में खबर। दारू से तो मैं तुझे नहला दूंगा। दारू, दारू, हाँ, दारू। हाँ, बता कहाँ है वो? आ गया? इतनी देर कहाँ लगा दी? काम की तलाश में भटक रहा था। अरे हाँ, कल भगवान सिंह मिला था। भगवान सिंह? अपने गांव का भगवान सिंह? वो इसी शहर में कहीं नौकरी करता है ना। तब तो वो सारे गांव को बता देगा कि मैं और तू इस शहर में हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे सब समझा दिया है। वो गांव में जाकर किसी को कुछ नहीं बताएगा। और हाँ, मैंने उसे अपने पैसे से दारू पिलाई। बहुत खुश हो गया वो। उसने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, अब तुझे भरोसा है तब तो ठीक है। तू थक गया होगा, मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। चैन मिल रहा है? हाँ राम कटोरी, तू जब मालिश करती है तो सारे बदन की थकावट दूर हो जाती है। एक राज की बात बताऊं? क्या? मैं इतने बरस भगत राम के साथ रही, लेकिन उसे आज तक नहीं बताया कि मुझे इतनी अच्छी मालिश करने आती है। यही है मेरी गंदी औलाद। पकड़ लीजिए इसे इंस्पेक्टर साहब। बहना वहाँ क्या कर रही है? इधर आजा, डाल कटने वाली है। ए बहना, बहना वो पत्थर है, पैर को चोट लगाएगी क्या? अब पत्थर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों?
जीजा के हाथ की मार खा खा कर बदन मजबूत हो गया है क्या? हाँ, इससे भी ज्यादा। फिर तो पत्थर टूट जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओए पगताइन, वो तेरी गाय को बच्चा होने वाला था ना, क्या हुआ? बछड़ा या बछिया? बछड़ा। बछड़ा? लेकिन तू तो बछिया चाहती थी ना? हाँ, पर नहीं हुई। बाग में जो होता है ना, वो ही होता है। अब तू देख ले, तू रघु को चाहती थी लेकिन वो मिला नहीं। आखिर में तुझे भगत राम के पास ही आना पड़ा ना। ओ, अपना मुंह बंद करो और अपना काम कर। तुम खाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बहना। नहीं। साहब जी ठीक तो है? अच्छा, ठीक। सरबतिया, ये फूल को सूंघा तो नहीं? नहीं, अभी तो तोड़ा है। फिर ठीक है। साहब जी, फूल। साहब जी, आपको मेरे पीछे ताप वाप तो नहीं चढ़ा? नहीं। चढ़ता भी कैसे? मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि साहब जी अच्छे से रहें। साहब जी, ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों चली गई थी? क्या करूंगा जानकर? तुमने जो भी कदम उठाया होगा, सोच समझ कर ही उठाया होगा। हाँ साहब जी, मैं सोचती थी जब पानी बरसता है तो उसे जहां अच्छा लगता है वहीं जमा हो जाता है। ये हवा जब चलती है तो उसे जहां अच्छा लगता है वहीं बह जाती है। और वो पहाड़, उसमें आग होती है ना, ज्वालामुखी। जब दिल करता है तो अपनी छाती फाड़कर अंदर की आग उगल देता है। तो मैं क्यों भीतर ही भीतर घुट रही हूं? जहां नहीं रहना चाहती वहां क्यों रह रही हूं? जहां जाना चाहती हूं वहां क्यों नहीं चली जाती? और मैं चली गई साहब जी, पर नहीं। औरत कोई हवा या पानी या ज्वालामुखी तो है नहीं जो अपनी मर्जी चला लेगी। औरत तो औरत है ना साहब जी? साहब जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सोचते होंगे मैं भक्ताइन को क्या समझता था और वो क्या निकली। नहीं राम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं और कोई शिकायत नहीं मुझे तुमसे। शिकायत तो सिर्फ एक विधाता से है। उसने जिस कलम से पुरुष का भाग्य लिखा, उसी कलम से स्त्री की तकदीर नहीं लिखी। भगवान ने ऐसा क्यों किया मैं बताऊं साहब जी? क्योंकि भगवान पुरुष जात का है। अकबर जी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा घर जा, अपना काम कर। चल। बलराम। हाँ बाबूजी, आपका अखबार।
भक्ताइन तो भाग मतलब चली गई थी ना, वापस कैसे आ गई? अब क्या बताऊं बाबूजी, आप लोगों की दुआएं थी और मेरा हक हलाल का पैसा था, वरना मैंने उम्मीद थोड़ा ही ना रखी थी। हा? अखबार जी बाबूजी। भगत राम एक बात बताओ जी। अब तुम्हारी छोटी साली अपने बाप के घर वापस लौट जाएगी ना? वो अब कहाँ जाएगी बाबूजी? इतने दिन से घर में रह रही है तो अब छोड़ने को जी नहीं करता। क्या है कि आदमी को आदमी से मोह हो जाता है। अब क्या पता कल को ये फिर भाग जाए तो मेरे घर का चूल्हा तो ठंडा पड़ जाएगा ना। हाँ, सरबतिया के 100-125 ज्यादा दे दूंगा। उसका बाप बहुत गरीब आदमी है ना साहब जी। साहब जी वो चाय कॉफी नहीं बनाई आप? नहीं। और सुनो जी, कल से अखबार मत देना। क्यों साहब जी? मैं जा रहा हूं यहां से। क्या कह रहे हैं मोहन बाबू? हाँ गुलेरी जी, अब और नहीं रह सकता यहां। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी।